संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे तो बहुत हुए, लेकिन बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन का मामला ऐसा रहा जिसकी गूंज आज पूरे बॉलीवुड में सुनाई पड़ रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाकर जांच की मांग की तो जया बच्चन ने पलटवार कर कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने चुटकी लेते हुए कहा कि जया बच्चन की जिस थाली में छेद था उससे क्या निकल रहा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि एनसीबी की जांच में दीपिका, सारा और श्रद्धा के नाम सामने आए हैं। जया बच्चन ने जिस तरह से थाली में छेद की बात कही थी, उस छेद से सारे वह लोग निकल रहे हैं जो ड्रग्स से घिरे हुए थे। असल में ड्रग्स मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बॉलीवुड के बड़े सितारे इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के करीब 50 सितारे हैं जिनका नाम अब तक खुलकर सामने आ गया। करण जौहर से लेकर सलमान खान, दीपिका पादुकोण से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक सब के तार बॉलीवुड की इस ड्रग लीला से जुड़ते जा रहे हैं। कंगना रनौत जो अब तक आरोप लगाती रही हैं, उसकी सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। जया बच्चन की थाली के जवाब में कंगना ने कहा था कि मेरी थाली खुद की बनाई हुई है। जया बच्चन बताएं कि उनकी थाली कौन सी है। जया बच्चन जिस छेद वाली थाली की बात कर रही थीं, उस छेद से तो एक के बाद एक करके बड़े सितारे बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी यही कहा कि कई दशकों से बॉलीवुड का सांप्रदायिककरण किया गया। एक वर्ग विशेष के लोगों को अच्छा दिखाया गया, धर्म विशेष के लोगों को ईमान का पक्का और धार्मिक दिखाया गया, जबकि तिलक लगाने और जनेऊ पहनने वाले को अपराधी दिखाया जाता रहा है। बीजेपी सांसद ने देश में लव जिहाद के लिए भी बॉलीवुड पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि बढ़ते मामलों के लिए फिल्म जिम्मेदार हैं। फिल्मों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड पर लंबे वक्त तक हाजी मस्तान दाऊद का प्रभाव रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।